हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पारमिता क्रिएटिविटी एंड पैशन यूट्यूब चैनल। यह हेउछि नीट का निर्माण फिरफिर द्वितीय भाग वीडियो जो आम यही कवितार प्रश्नोत्तर गुड़िक आलोचना करवा। नीट का निर्माण फिरफिर प्रथम भाग वीडियो देखापी आपण डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिपारे कि प्लेलिस्ट चेक करें। यह सहित आई बटन एवं एंड स्क्रीन गुड़िक चेक करें। प्रश्न और अभ्यास। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर 2-3 वाक्य रे दियंतु। क, आंधी के कारण दिन कैसा दिखने लगा और क्यों? झड़ तोफान कारणरू दिन किपरि दिसिला एवं काहिंकी? आंधी के कारण दिन रात जैसे दिखने लगा क्योंकि आंधी के कारण नभ में सहसा अंधेरा छा गया। झड़ तोफान कारणरू दिन राति परि दिसिला कारण झड़ तोफान कारणरू आकाश रे संगे संगे अंधकार छाईगला। ख, आंधी की रात कैसे लग रही थी? झड़ तोफानर राति किपरि लागुथिला? आंधी की रात काली और भयपूर्ण लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस काली रात का कभी सवेरा नहीं होगा। झड़ तोफानर राति कला एवं भयपूर्ण लगुला। एपरी मन होउथिला जेपरी एही कला रातिर केबे हेले सकाळ हेबो नहीं। ग, तूफान की उग्रता से कौन कौन से विनाश होने लगे? तूफानर उग्रता कारणरू कौन कौन सबु विनाश बा नष्ट हेबाकु लागिला? तूफान की उग्रता से चिड़िया का घोंसला, मनुष्य के महल घर, विशाल कायावान बुदर, विटप आदि सब कुछ विनाश होने लगे। तोफानर उग्रतारे चढ़ईर बसा, मनुष्य मानकर महल घर, विशाल पहाड़, वृक्ष आदि सब किछि विनाश हेबाकु लागिला। घ, आंधी को कौन और कैसे नीचा दिखाता है? झड़ तोफान को किए एवं किपरि नीचा दिखाए? आंधी को एक चिड़िया नीचा दिखाती है। वह चिड़िया चोंच में तिनका लिए सहज में ही आंधी को नीचा दिखाती है। झड़ तोफान को गोटे चढ़ई नीचा देखाए। सही चढ़ई निज थंटरे छोट सुखिला घास खंडे नहीं सहजरे ही झड़ तोफान को नीचा दिखाए। वह आंधी तूफान में भी कौन मुस्कुराता था? झड़ तूफान रे मध्य किए स्मित हास्य देउथिला? आंधी तूफान के उत्पात भय से जन जन भयभीत थे और पृथ्वी के कण कण में भय और अंधकार छा गया था। इस आंधी तूफान में भी प्राची से उषा मुस्कुराती थी। झड़ तूफानर उत्पात भୟରେ लोक माने भयभीत थिले एवं पृथ्वीर कोण अनुकोणरे भय और अंधकार छाई जाइथिला। एही झड़ तूफान रे पूर्व दिगरु उषा अर्थात सकाळ स्मित हास्य देउथिला। च, नाश के दुख में किसका सुख नहीं दबता? नाशर दुखरे काहर सुख दबी जाए नहीं। नाश से दुख तो होता है, लेकिन नाश के दुख में निर्माण या सृजन का सुख नहीं दबता। नाशरे दुख तो होता है, किंतु नाशर दुख मध्यरे निर्माण व सृजनर सुख दबी जाए नहीं। छ, प्रलय की निस्तब्धता में किसका नवगान सुनाई पड़ता था? प्रलयर निस्तब्धता मध्यरे काहार नूतन गान सुना जाउथिला। प्रलय की निस्तब्धता में सृष्टि का नवगान सुनाई पड़ता था। प्रलयर निस्तब्धता मध्यरे सृष्टिर नवगान सुना जाउथिला। ज, गृहस्थी जोड़ने में आने वाली किन विपत्तियों का उल्लेख कवि ने किया है? गृहस्थी जोड़िबारे आसुथिबा केउं सबु विपत्ति गुड़िक विषय कवि उल्लेख करिसेंती? मनुष्य सुख शांति और सुरक्षित से अपने परिवार के साथ गृहस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए अपने बच्चे तथा अन्य प्रियजनों के लिए रहने को घर बनाता है। लेकिन पृथ्वी पर आंधी, तूफान, भूकंप आदि विपत्तियां बार बार आती हैं और मनुष्य के प्यारा सा घर टूट जाता है। गृहस्थी जोड़ने में आने वाली आंधी, तूफान, भूकंप आदि विपत्तियों के बारे में कवि ने उल्लेख किया है। मनुष्य सुख शांति और सुरक्षित भावरे निज परिवार सहित गृहस्थ जीवन व्यतीत करबा पई निजर पिला और अन्य प्रियजन मानक पई घर निर्माण करिथाए। किंतु पृथ्वी रे झड़ तोफान, भूमिकंप आदि विपत्ति बारंबार आसी थाए।
एवं मनुष्यर स्नेहर घर भांगी रुजी नष्ट हो जाए। गृहस्थी जोड़े आसुथिबा झड़ तोफान भूमिकंप आदि विपत्ति विषय कवि उल्लेख करिछंती। विपत्तियों के बाद सुख के दिन आते हैं। कवि ने इस भाव को किस प्रकार व्यक्त किया है? विपत्ति परे सुखर दिन आसी थाए। कवि यही भाव को किपरि भावरे व्यक्त करिछंती? विपत्तियों के बाद सुख के दिन आते हैं। कवि ने इस भाव को इस तरह व्यक्त किया है। विपत्ति परे सुखर दिन आसी थाए। कवि यही भावना को यही परि भावरे व्यक्त करिछंती। विनाश के बाद फिर से निर्माण होता है। विनाश परे पुणी निर्माण होता है। भयानक अंधेरी रात के बाद प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान दिखाई देती है। भयानक अंधकार राति परे पूर्व दिगरु सकाळर आकर्षक स्मित हास्य देखा जाए। घोर भयंकर गर्जन करता हुआ गगन के कण से चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देती है। घोर भयंकर गर्जन करुथिबा आकाशर कंठरू चढ़ई मानकर कलरव सुना जाए। विपत्तियों के विनाश के दुख से निर्माण का सुख कभी नहीं दबता। विपत्ति रे विनाश हेउथुबा दुख द्वारा निर्माणर सुख केबे हेले दबी जाए नहीं। नीड़ के निर्माण से कवि का क्या तात्पर्य है? नीड़ का निर्माण कवितार तात्पर्य कवि को अनुसार कौन अटे? नीड़ का निर्माण से कवि का यह तात्पर्य है कि मनुष्य के जीवन में बार बार विपत्तियां आएंगी, लेकिन मनुष्य को निराश न होकर उन विपत्तियों से निडर होकर लड़ना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जीवन अनमोल है और मनुष्य का जीवन जीने की इच्छा अद्यम है। विपत्तियों के प्रलय के बाद फिर से नए सृजन से अपने जीवन संवारने को मनुष्य का जीवन के प्रति प्रेम उसे हमेशा प्रेरित और उत्साहित करते हैं। कवि अनुसार नीड़ का निर्माण कवितार यह तात्पर्य अटे जे मनुष्य जीवन में बारंबार विपत्ति आसी थाए, किंतु मनुष्य निराश न होई सही विपत्ति गुड़िक सहित निर्भय होई लड़िबा दरकार एवं जीवन रे आग को बढ़िबा दरकार। जीवन अमूल्य अटे एवं मनुष्यर जीवन जीवा पाई इच्छा अद्यम अटे। विपत्तिर प्रलय परे पुणी थरे नुआ सृजन होइथाए एवं निज जीवन को पुणी थरे श्रृंखलित करी सजाड़ी करी आग को बढ़िबा पाई मनुष्य नुआ सृजन करिथाए। यह हेउछि मनुष्यर निज जीवन प्रति प्रेम बा भल पाइबा, जहाँकि मनुष्य को सबुबले प्रेरित और उत्साहित करिथाए विनाश परे नुआ करी सृजन करिबा पाई। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर गोटे शब्द किंवा गोटे वाक्य रे दियंतु। क, आंधी उठने से नभ में क्या छा गया? तोफान आसिबारु आकाश रे कौन छाईगला? आंधी उठने से नभ में अंधेरा छा गया। तोफान आसिबारु आकाश रे अंधकार छाईगला। ख, बादलों ने किसको घेरा? बादल काहाको घेरिले? बादलों ने भूमि या पृथ्वी को घेरा? बादल भूमि व पृथ्वी को घेरिले। ग, उषा की मुस्कान कैसी थी? उषार स्मित हास्य किपरि थिला? उषा की मुस्कान मनमोहक थी। उषार स्मित हास्य मनमोहक व आकर्षक थिला। घ, बड़े विटप कैसे उखाड़ कर गिरे? बड़ वृक्ष किपरि उपुड़ी तले पड़गले? बड़े विटप जड़ समेत उखाड़ कर टूट गिरे। बड़ वृक्ष मूल समेत उपुड़ी भांगी तले पड़गले। उ, तूफान में कैसा लग रहा था? तूफान रे किपरि लागुथिला? तूफान इतना भयपूर्ण और घनघोर अंधेरा था कि दिन भी रात सी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे इस काली रात का कभी सवेरा नहीं होगा। तूफान एते भयपूर्ण एवं घनघोर अंधकारमय थिला जे दिन मध्य राति परी मने हेला। एपरी मने हेउथिला जेपरी एही कला रातिर केबे हेले सकाळ हेबो नाही। च, रात कैसी थी? राति किपरी थिला? रात बहुत काली थी। राति बहुत कला थिला। छ, जन जन कैसे थे? प्रतिटी लोक किपरि थिले? जन जन भयभीत थे। प्रतिटी लोक भयभीत थिले। ज, कहाँ से उषा आई?
केउठारु उषा आसिला। प्राची या पूर्व दिशा से उषा आई। प्राची व पूर्व दिगरु उषा आसिला। झ घोंसले किससे विनिर्मित थे? चढ़ई बसा केउथिरे विनिर्मित थिला? घोंसले तिनको से विनिर्मित थे। चढ़ई बसा छोट सुखिला घास खंडरे विनिर्मित थिला। न्य गर्जनमय गगन के कण से कौन गाती थी? गर्जनमय गगन व आकाशर कंठरू किए गाउथिला? गर्जनमय गगन के कण से खग गाती थी। गर्जनमय आकाश कंठरू चढ़ई गाउथिला। ट चिड़िया चोंच में क्या लिए जा रही थी? चढ़ई थंटरे कौन नहीं जाउथिला? चिड़िया चोंच में तिनका लिए जा रही थी। चढ़ई थंटरे छोट सुखिला घास खंड नहीं जाउथिला। भाषा ज्ञान प्रश्न 1 निम्नलिखित के विपरीत शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्द गुड़िकर विपरीत शब्द लिखंतु। वर्तमान एटारे दिया जाइथिबा शब्द गुड़िकर विपरीत शब्द आमे लिखिबा। काला, गोरा, अंधेरा, उजाला, क्रुद्ध, शांत, नीचा, ऊंचा, सुख, दुख, नाश, निर्माण, दबता, फैलता, महल, झोपड़ी। प्रश्न 2 निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्द गुड़िकर पर्यायवाची अर्थात समान अर्थबोधक शब्द लिखंतु। रात, निशा, बादल, जलद, चिड़िया, विहंग, नीड़, घोंसला, सवेरा, प्रभात, निर्माण, सृजन, गगन, नभ। प्रश्न 3 निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित शब्द गुड़िकर अर्थ जणातु एवं सेगुड़ी को वाक्य रे प्रयोग करंतु। निशा, निशार अर्थ होची रात्रि। निशा में चारों ओर अंधेरा छा जाता है। राति रे चारियाड़ अंधकार छाई जाए। वज्र, बिजली। एक बार इंद्र ने बाल हनुमान पर वज्र से प्रहार किया था। थोरे इंद्र बालक हनुमान उपरे वज्र द्वारा प्रहार करथिले। प्रलय, विनाश। इंसान अपने कर्मों से प्रलय के नजदीक जा रहा है। मनुष्य निज कर्म द्वारा प्रलयर निकट को जाउअछि। विहंगम, चिड़िया। विहंगम का घोंसला बहुत सुंदर होता है। चढ़ईर बसा बहुत सुंदर होता है। उत्पात, उपद्रव, तूफान पृथ्वी पर उत्पात मचाता है। तूफान पृथ्वी रे उत्पात करिथाए। भूधर, पहाड़। भूकंप में विशाल भूधर भी विनाश हो जाता है। भूमिकंप रे विशाल पहाड़ मध्य विनाश हो जाए। प्राची, पूर्व दिशा। प्राची से सूरज उगता है। पूर्व दिगरु सूर्य उगताए। प्रश्न 4 निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। एठारे दिया जाइथिबा वाक्य गुड़ी को वर्तमान आमे शुद्ध करी लिखिबा। वाक्य गुड़ी को शुद्ध परि लिखिले से गुड़िक एहीपरि हेब। क निस्तब्धता छाई हुई है। ख काली रात आई। ग चिड़िया चहचही रही है। घ उषा मुस्कुराती है। व सृष्टि का नवगान हो रहा है। च कंठ से खग पंक्ति गाती है। छ नीड़ का निर्माण होता है। ज रात सा दिन हो गया। प्रश्न 5 निम्नलिखित वाक्यों के खाली स्थान की पूर्ति कोष्टक में दिए गए शब्दों से कीजिए। निम्नलिखित वाक्य गुड़िकर शून्य स्थान गुड़ी को कोठरी मध्य दिया जाइथिबा शब्द गुड़िक द्वारा करंतु। क धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। ख प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर। ग डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर। घ नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख। व एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है। अभ्यास कार्य। क इस कविता की आवृत्ति कीजिए और याद रखिए। यही कवितार आवृत्ति करंतु एवं यहाकू मने रखंतु। ख ऐसी एक कविता लिखकर अपने मित्रों को सुनाइए। नीड़ का निर्माण फिर कविता परी आउ गोटे कविता आपण निजे लिखि निज सांग मन को सुनातु। बंधुगण आशा करुछि भिडियोटी आपण मानक पई निश्चय उपयोगी और शिक्षणीय होई परिबो। भिडियोटी भल लागिले एहाकू लाइक और शेयर करंतु
ଏହା ସହିତ ନୂଆ କରି ପାରମିତା କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଆଣ୍ଡ ପ୍ୟାସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲର ଅପଡେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।